अस्सलामुअलैकुम। अब्रार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, उसी रिक्वेस्ट के साथ हाजिर कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों की बहुत सी ईमेल्स मौसूल हुई हैं और उनमें से ज़्यादातर जो ईमेल्स हैं उन्हीं वीडियोस के हवाले से हैं या सवालात के हवाले से हैं जिनका जवाब मैं दे चुका हूं और जिनके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूं। मिसाल के तौर पर वीज़ा की एक्सटेंशन कैसे ली जाए, ये मैंने इस पर वीडियो बना रखी है 2 रोज़ पहले। मिसाल के तौर पर GDRFA की एंट्री का क्या तरीकाकार है, अप्रूवल का क्या तरीकाकार है, ICA की अप्रूवल का। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोगों के शकूक व शुबहात हैं उस पर भी मैंने वीडियोस कर रखी हैं। तो जाहिर है मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसमें मेरा क्या कसूर। अब इस तरह की ईमेल्स का मैं जवाब देने से कासिर हूं, लिहाजा ये मैं समझता हूं कि आप लोग सिर्फ वही थंबनेल देखकर आप अंदाजा लगा लेते हैं, उसके बाद सवाल कर देते हैं, वीडियोस आप देखते नहीं। अलबत्ता एक बात है कि जिन लोगों ने कुछ वैलिड सवाल किए हैं उनके सवालों के जवाब हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने रैपिड टेस्ट के हवाले से मुझसे सवाल किया है वो इंतहाई जरूरी और लाजमी है। रैपिड टेस्ट के हवाले से भी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी। मिसाल के तौर पे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या आप UAE की अप्रूव शुदा लेबॉर्ट्री से ये रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। रैपिड टेस्ट आपका एयरपोर्ट पर किया जाना है। एयरपोर्ट में जहाज पर सवार होने से पहले ये टेस्ट किया जाता है और ये 4 घंटे इसकी मुदत होनी चाहिए, यानी जहाज में सवार होने के 4 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट होना चाहिए। ऐसा मेरा जाती ख्याल ये है कि मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पर, जाहिर है इसकी तस्दीक एयरलाइन करेगी, इसकी तस्दीक इमिग्रेशन वाले करेंगे, हेल्थ अथॉरिटीज वाले, तो जाहिर है ये टेस्ट करेंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से महकमा सेहत यानी वजारत सेहत ये टेस्ट करने की मजाज है, या वजारत सेहत की जानिब से अपॉइंट की जाने वाली कोई भी लेबॉर्ट्री, जिस तरह अराइवल पर ये रैपिड टेस्ट हो रहा है। अब रैपिड टेस्ट के हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। मैं उनको कंफर्म करने की पोजीशन में नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि अभी तक ये मालूम नहीं कि ये खबरें तस्दीक शुदा है। कुछ लोगों का ये दावा है कि इस टेस्ट की जो कीमत है या इसकी जो फीस है वो 10,000 रुपये तक हो सकती है। कुछ लोगों का ये दावा या मानना है कि नहीं, ये टेस्ट जो है वो 5,000 रुपये में हो जाएगा। लेकिन फिर भी 5,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। जाहिर है 6,500 रुपये का तो आपका PCR टेस्ट होगा, उसके बाद आप रैपिड टेस्ट के अलग से पैसे देंगे, तकलीफ इलादा एयरपोर्ट पर पहले जाना। लेकिन बात वही है कि रैपिड टेस्ट शुरू कब होगा। अब ये शुरू होने वाली जो बात है, इस हवाले से पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास कोई वक्त नहीं है। उसने कहा है कि उन्होंने वजारत खारजा से कह दिया है कि वो UAE की हुकूमत से मामला तय करें। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हुकूमत को लिख दिया, अब हुकूमत वजारत सेहत से कहेगी, वजारत सेहत इसके इंतजाम करेगी। और यह भी बताया गया है कि पहले मरहले पर सिर्फ और सिर्फ कराची एयरपोर्ट पर यह सहूलत फराहम की जाएगी या मुयस्सर की जाएगी, लोगों को मुयस्सर होगी। उसके बाद इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, जो जिन शहरों से UAE के लिए परवाजें चलती हैं, वहाँ पर यह सहूलत फराहम की जाएगी। लेकिन इसमें 4 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह के काम जो है वो कितनी सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। दरमियान में अब 2 छुट्टियां आ गई हैं, वजारतें खुलेंगी, वजारतों के शोबे खुलेंगे, वहाँ पे दस्तखती होगी, फिर वो दस्तखती दूसरी वजारत के पास जाएगी, वो मंजूरी देगी, फिर उसके इंतजामात किए जाएंगे, उन इंतजामात में वक्त लगेगा। तो इस दौरान उन बेचारे पाकिस्तानियों पर क्या गुजरेगी जिन्होंने अप्रूवल हासिल कर ली है, जिनके पास वीज़ा वैलिड है, जिनकी डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिन्होंने PCR टेस्ट करवा रखा है। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप PCR टेस्ट उस वक्त तक ना करवाएं जब तक आपकी फ्लाइट कंफर्म नहीं हो जाती।
जब फ्लाइट आपकी कंफर्म हो जाती है, फ्लाइट कंफर्म होने के 48 घंटे के अंदर अंदर आप पीसीआर टेस्ट करवाएं और आजकल 12 घंटे में 24 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, बाज़ का 18 घंटे में मिल जाती है, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर रिपोर्ट डेफिनेटली आपको पीसीआर टेस्ट की मिल जाती है। अब मैं लेबॉर्ट्रीज के नाम तो ले नहीं सकता जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं। 3-4 लेबॉर्ट्रीज हैं, चुगताई लैब है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है, एक्सेल लैब है, आगा खान है, शौकत खानम है और बाज़ हुकूमत के सरकारी अस्पताल भी हैं। हर एयरलाइन ने अपनी मर्जी की लेबॉर्ट्री का नाम दे रखा है। अब वो एयरलाइन से आप पूछ सकते हैं, जिस एयरलाइन का आपके पास टिकट हो वो किस लेबॉर्ट्री का टेस्ट मानती हैं। साथ ही साथ उस पर QR कोड होना ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल्स आती हैं। अलबत्ता जो विज़िट वीज़े वाले जो मेरे भाई हैं उनको फ़िलहाल बहुत सब्र करना पड़ेगा और ये सब्र हो सकता है सितंबर तक, अक्टूबर तक ये आपको सब्र करना पड़े। अलबत्ता ये जो वैलिड रेजिडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं फिलहाल उनके लिए सहूलत है और उनके लिए भी सहूलत ना होने के बराबर है। मैं समझता हूँ अभी तक तो पाकिस्तान से मेरा ख्याल है कुछ 3-4 अफराद वापस गए हैं, शायद वो एक हफ्ता पहले आए थे तो इसलिए वापस चले गए, या उन्होंने अराइवल लाउंज में किसी सिफारिश के जरिए रैपिड टेस्ट करवा लिया। फिलहाल तो पाकिस्तान में रैपिड टेस्ट की सहूलत जो है वो मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात और परेशानियों में इजाफा हो रहा है। और ये रैपिड टेस्ट जो है ना, ये आप यकीन करें कि ये एक किस्म की कदगन है पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को डिस्करेज करने, यानी उनकी हौसला शिकनी के लिए। उनको पता था यूएई की अथॉरिटीज को, यूएई की गवर्नमेंट को, वहाँ की सिविल एविएशन अथॉरिटी को, वहाँ की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी NECMA जैसे कहते हैं, उनको मालूम था कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर यह सहूलत मुयस्सर नहीं है। अब दूसरी जानब देखिए, इंडियन एयरपोर्ट्स पर यह सहूलत पहले से मुयस्सर है, तो इंडियन शहरी दुबई और अबू धाबी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अच्छी बात है। मैं तो इस बात पर खुश हूं कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने शहरियों की सहूलत के लिए इस तरह की सहूलियात फराहम कर रही है। ऑन दी अदर हैंड और गवर्नमेंट और अथॉरिटीज आर स्लीपिंग। इनको मालूम था कि जब फ्लाइट्स खुलेंगी ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ वही रेड टेपिज्म, सुर्खफीता जिसे हम कहते हैं, लेथार्जी, सुस्त रवि, सुस्ती, काहली, बेईमानी, धोखाधही, ये सब सारी चीजें इकट्ठी होकर ये हमारे जो गैर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए इन लोगों ने जिंदगी अजाब बना रखी है। हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, उसको कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब वोट्स या वोटिंग या इलेक्शन का दौर आएगा तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का दर्द सारी सियासी जमातों के रहनुमाओं और उनके दिलों में जागेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।